नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज जो है सो हम लोग एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले वैसे। और ये मुद्दा जो है वैसे इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है और कहीं दूर का नहीं है, हमारे ही पड़ोसी देश पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में इस समय इतनी ज़्यादा आर्थिक तंगी आ चुकी है, इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी है कि वहाँ के सेनाध्यक्ष और वहाँ के प्रधानमंत्री दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अपने जितने भी मित्र देश हैं उनके सामने झोली फैला रहे हैं, उनसे भीख मांग रहे हैं पैसे की कि हमें पैसे दो, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है पाकिस्तान में। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जो हाल श्रीलंका का हुआ था, श्रीलंका ने अपने आप को डिफॉल्ट घोषित कर दिया, वही हालत पाकिस्तान की होने वाली है। क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना कम पैसा बचा है, $4.3 बिलियन का ही जो है मतलब ये इतना पैसा बचा है, $4.3 बिलियन ही उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार है। और इतने पैसे से मात्र वह 3 से 4 हफ्ते तक केवल विदेश से कोई सामान मंगा सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार अगर किसी देश के पास ज्यादा है तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं आप कि वो देश लंबे समय तक सफर कर सकता है। वो देश अगर किसी से उधार लेकर के रखा है तो उसको पेमेंट वो कर सकता है। क्योंकि आजकल के समय में पूरी दुनिया में अगर बात करें तो पूर्ण रूप से जो है सो डॉलर का बोलबाला है। क्योंकि पूरी दुनिया में 65% मार्केट के ऊपर डॉलर ने कब्जा कर करके रखा है। मार्केट का मतलब क्या है कि 65% जो व्यापार होता है, जो ट्रेडिंग होती है, आयात निर्यात होता है, वो पूर्ण रूप से डॉलर में ही होता है। तो हर देश के पास एक जो है सो विदेशी मुद्रा भंडार होता है। भारत के पास तो वैसे $600 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के पास अभी केवल 4.5 बिलियन $4.3 बिलियन का ही जो है सो विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ है। और यहां पर इतनी दिक्कत क्यों है, यहां पर इतनी तंगहाली क्यों है? वहां के प्रधानमंत्री, वहां के सेना अध्यक्ष जो है सो कभी सऊदी अरब तो कभी कोई चीन से हेल्प मांग रहे हैं, तो कभी यूनाइटेड नेशन से हेल्प मांग रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि जो है सो हमें IMF हेल्प करे, कभी बोल रहे हैं कि संयुक्त अरब अमीरात हेल्प करे। तो ये इतनी भागदौड़ क्यों हो रही है? इसके पीछे का थोड़ा कारण समझते हैं हम लोग। देखिए, पाकिस्तान में इस समय महंगाई अपने चरम पर है। ये समझ लीजिए कि वहां पर महंगाई 25% के साथ ग्रो कर रही है। 25% समझ सकते हैं। वहां पर आटा 200 रुपए केजी है, चिकन खा नहीं सकते, वहां पर चिकन 700 रुपए केजी है। पेट्रोल डीजल 200 रुपए से ज्यादा लीटर हो चुके हैं, 200 रुपए से ज्यादा उनके यहां हो चुका है। टमाटर 100 रुपए से ज्यादा केजी है। मतलब हर रेट जो एक नॉर्मल रेट होना चाहिए उससे कम से कम नहीं तो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज्यादा महंगाई झेल रहा है पाकिस्तान। समझ रहे? इसके पीछे का कारण क्या है? तो थोड़ा सा इस महंगाई के कारण को हम समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। देखिए, पाकिस्तान के साथ तो वैसे कोई सहानुभूति है नहीं हमारी, क्योंकि जिस हिसाब से वो हरकतें करता है पूरी दुनिया में वो बदनाम हो चुका है। लेकिन मानवता के नाम पर यह कह सकते हैं कि वहां के लोगों का कोई कसूर नहीं है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत सारे जिहादी मुजाहिदीन है, लेकिन वहां पर कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो उस मानवता के तौर पर उनकी जो स्थिति निकल करके आ रही है, वहां की महिलाएं रो रही हैं, तड़प रही हैं। 2 केजी आटा, 5 केजी आटा, 10 केजी आटा के लिए सड़कों पर जैसे झोली फैलाए दौड़ रही हैं। 20 केजी की कट्टी लगभग 3200 रुपए की आ रही है। 20 केजी आटे का दाम इस समय 3200 रुपए। तो ये कारण, ये ऐसी स्थिति पाकिस्तान में क्यों हुई? तो सबसे बड़ा कारण देखिए, एक तो कोरोना काल की वजह से इकोनॉमी हर जगह की डाउन हुई। दूसरा कारण यह है कि अभी पाकिस्तान में कुछ समय पहले बहुत भयंकर तरीके से बाढ़ आई थी, बहुत बड़ी स्तर पे बाढ़ आई थी, जिसमें लगभग 3.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे वहां पर। और उसके साथ साथ 1700 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे बाढ़ में। ठीक, तो ये कारण एक ये था। दूसरा ये है कि वहां पर देखो, पाकिस्तान ऐसा है कि आर्थिक तौर पर तो लड़ ही रहा है, दूसरा है राजनीतिक तौर पर। वहां पर राजनीति में इतना ज्यादा उथल पुथल रहती है, आप देखेंगे कि वहां पर कोई भी चुनी हुई सरकार सही ढंग से नहीं चल सकती। वहां पर हर बार ऐसा होता है, कोई 5 साल तक अपनी सरकार नहीं चला सकता। वहां पर 2 साल 3 साल चलाने के बाद वहां पर सेना, सबसे प्रमुख वहां पर सेना है, सेना सरकार को बदल देती है। इमरान खान बढ़िया शासन चला रहे थे, उनको बदल दिया गया। तो स्थिति बहुत खराब है। वहां पर डेमोक्रेसी का कोई मतलब है नहीं पाकिस्तान में। वहां पर सारा कामकाज सेना ही देखती है। इसीलिए देखेंगे कि पैसे मांगने के लिए भी दुनिया में सेना ही जा रही है। ठीक है, तो वहां पर पॉलिटिकल चेंजेस हुए। इमरान खान की सरकार को हटा करके शहबाज शरीफ की सरकार आई। उसके साथ साथ आप देखे होंगे तो वहां पर सिक्योरिटी के मुद्दे पर भी बहुत सारी दिक्कत आ रही है। उसके बाद आर्थिक तौर पर तो बता ही दिया। आर्थिक तौर पर क्या है, पाकिस्तान ने दुनिया से बहुत ज्यादा कर्ज लेकर के रखा है। अलग अलग जगहों से उसने बहुत ज्यादा कर्ज लेकर के रखा है। देखिए, मैंने बताया हूं
वैसे एक आध दो वीडियो मैंने डिस्कशन किया है कि चाइना क्या है, पहले लोन देता है और लोन में ही वो सारे के सारे देश उलझ जाते हैं। पाकिस्तान ने भी बहुत सारा लोन लेकर के रखा है और इसे हर साल 20 अरब डॉलर का लोन चुकाना है। अब ये बताइए कि इसके पास 4.5 अरब डॉलर का ही विदेशी मुद्रा भंडार है और इसे 20 अरब डॉलर हर साल चुकाना है। निर्यात हो नहीं रहा है, आयात बढ़ रहा है, मतलब आप ज्यादा चीजें खरीद रहे हो, आप अपने यहां से भेज नहीं रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आपके पास पेमेंट देने के लिए, पैसे देने के लिए कुछ पैसा बचा ही नहीं। तो जब आपके पास विदेशी कर्ज को देने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो उस स्थिति में आप डिफॉल्ट घोषित हो जाते हो। डिफॉल्ट का मतलब दिवालिया, भाई हाथ पैर खड़े कर देना कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कंगाल हो चुके हैं। तो यह स्थिति होने वाली है पाकिस्तान की। तो इससे बचने के लिए, अब क्योंकि ऐसी स्थिति आप देखे होंगे हमने अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की हो चुकी, उसने भी हाथ पैर खड़ा कर दिया, भारत के बहुत सारे रुपए डूब गए, जापान ने उसको पैसे देकर के रखा था, चाइना ने उसको पैसे देकर के रखा था और उसने बाद में आकर के डिफॉल्ट घोषित कर दिया कि भाई साहब हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे पास पैसा बचा ही नहीं है, हमारे पास अपने लोगों को खिलाने के लिए, हमें बेसिक जरूरतें पूरा करने के लिए पैसा नहीं, तो हम कर्ज कैसे दे सकते हैं। पाकिस्तान के साथ भी ऐसी स्थिति हुई अभी। 20 अरब डॉलर हर साल उसे चुकाना है, लेकिन उसके पास झोली में केवल 4.5 अरब डॉलर है। ऐसी स्थिति आ गई। तो इससे बचने के लिए वो क्या कर रहा है, इससे बचने के लिए वो सऊदी अरब के पास जा रहा है, इससे बचने के लिए वो यूएई के पास जा रहा है, इससे बचने के लिए वो आईएमएफ के पास जा रहा है, इससे बचने के लिए वो अलग अलग संस्थानों के पास जा रहा है। चाइना उसकी अभी मदद नहीं कर रहा है क्योंकि वो खुद कोरोना में उलझा हुआ है। दुनिया को सबसे पहले कोरोना देने वाला आज के समय में सबसे बुरी स्थिति में कोरोना में उलझा हुआ है। अभी उसने एक डेटा शेयर किया था कि वहां एक महीने के अंदर 60,000 लोग, 59,000 कुछ 60,000 लोग कोरोना से मारे गए। अब ये समझ लीजिए पूरी दुनिया में चैन ही है, मतलब पूरी दुनिया में लोग चैन की सांस ले रहे हैं। अच्छे से फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ, बहुत सारे लाखों दर्शक आए, लेकिन पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश अभी चाइना है जहां पर सख्त कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है। तो कर्मा तो भुगतना पड़ता है ना, कर्मा भुगतना पड़ता है। यहां के सेनाध्यक्ष अभी गए थे, जो है सो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष अभी गए थे सऊदी अरब के दौरे पर। तो सऊदी अरब ने अनाउंसमेंट किया कि भाई ठीक है, हम आपको 2 अरब डॉलर का कर्ज देंगे प्लस 3 अरब डॉलर का जो हमारा पुराना बकाया हम अभी आपसे नहीं लेंगे, बाद में दे देना। तो 5 अरब डॉलर का उसने हेल्प किया और उसने बोला कि हम इसको बढ़ा करके जो है सो 10 अरब डॉलर तक करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। देखिए सऊदी अरब पाकिस्तान की हेल्प इसलिए करता है, इसके पीछे का बहुत बड़ा रणनीतिक कारण है। सऊदी अरब ऐसे उसकी हेल्प नहीं करता, वो हेल्प इसलिए करता है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान हमारी हेल्प करे। पूरे इस्लामिक कंट्री में पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि परमाणु शक्ति संपन्न है, यानी कि परमाणु हथियार है। इस्लामिक कंट्री में एकमात्र ऐसा देश है, ठीक। उसके बाद सऊदी अरब में 50,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी के लोग तैनात है। वहां के जो रजवाड़ा है, वहां के जो शासक है ना, वहां पर जो तानाशाही चलती है, उनके आसपास में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में वहां पर साथ में वहां की सेना को ट्रेनिंग देना, वहां की एयरफोर्स को ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तानी सेना वहां पर मौजूद रहती है। सऊदी अरब भी सुन्नी बहुल देश है, पाकिस्तान भी सुन्नी बहुल देश है, तो इनकी अपनी बन जाती है, ठीक। उसके बाद सऊदी अरब इसका एक और फायदा उठाता है। सऊदी अरब और ईरान की नहीं बनती, सऊदी अरब और ईरान की नहीं बनती, क्योंकि सऊदी अरब सुन्नी बहुल देश है, ईरान शिया बहुल देश है। तो सऊदी अरब ने अभी एक ऑपरेशन चलाया था, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान की नहीं बनती, तो सऊदी अरब ने एक अभी युद्ध स्टार्ट किया था यमन में। यमन एक देश है, सऊदी अरब का पड़ोसी देश है। तो यमन में एक विद्रोही है, उन विद्रोहियों को मारने के लिए, जिनका नाम है हूती विद्रोही, तो उन विद्रोहियों को मारने के लिए सऊदी अरब ने वहां पर युद्ध छेड़ दिया। तो सऊदी अरब यमन में हूती विद्रोहियों को मार रहा था, लेकिन हूती विद्रोहियों को सपोर्ट कर रहा था ईरान। तो इनडायरेक्टली तरीके से वहां पर भी शिया और सुन्नी लड़ गए। समझ में आया? तो पाकिस्तान से बस सऊदी अरब एक फेवर चाहता था कि सऊदी अरब ये चाहता है कि बस पाकिस्तान हमारी तरफ से रहे। उसके साथ साथ सऊदी अरब पैसे देकर के पाकिस्तान से पॉलिसीज बनवाता है कि भाई तुम्हारे बगल में ही ईरान है, पाकिस्तान का पड़ोसी देश है ईरान, तो वो कहता है कि हमारे हिसाब से पॉलिसी बनाओ। बॉर्डर के ऊपर जो पॉलिसी बनाई जाती है, बॉर्डर के आसपास के क्षेत्रों में जो पॉलिसी बनाई जाती है, वो सऊदी अरब के दिशा निर्देश पे बनाई जाती है। तो समझ लीजिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में ऐसे ही नहीं बनता। सऊदी अरब अपना फायदा देखता है, पाकिस्तान उसका कुछ हेल्प नहीं करता। मात्र 2 अरब डॉलर का दोनों के बीच में व्यापार होता है और भारत से सऊदी अरब का 44 अरब डॉलर का व्यापार होता है। इसीलिए सऊदी अरब, भारत जब कोई फैसला लेता है, चाहे जम्मू एंड कश्मीर का कोई भी फैसला लेता है, तो वो ज्यादा चूचा भी नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान एक कंगाल देश है। हमारा ज्यादातर व्यापार किसके साथ होता है? भारत का, सऊदी अरब का ज्यादातर व्यापार भारत के साथ होता है। इसीलिए भारत कोई भी बड़ा डिसीजन लेता है तो अब सऊदी अरब कुछ नहीं बोलता।
क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारा कोई व्यापार है नहीं। लेकिन एक जो चीज उसके साथ बहुत बड़ी है वो है डिफेंस सेक्टर में, वो है सैन्य तौर पर। क्योंकि सऊदी अरब को यही लगता है कि जब हमें अगर परमाणु हमले या फिर किसी देश ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया तो अगर जब भी हमें हथियार की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान हमें सप्लाई करवाएगा, या फिर जब भी लड़ने की बात आएगी तो हमारी तरफ से पाकिस्तान लड़ेगा। और सऊदी अरब की सबसे बड़ी दुश्मनी ईरान के साथ है और ईरान का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इतना ध्यान रखिएगा। ये इंटरनेशनल रिलेशन बहुत बड़ी चीज है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में इतनी बॉन्डिंग क्यों बनी, इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा मैं आपको। उसके साथ साथ जो है सो पाकिस्तान ने जो है सो यूएई से जो है सो $1 अरब 2 अरब डॉलर का राहत पैकेज लिया। जेनेवा कन्वेंशन चल रहा था, वहां से जो है सो अलग अलग देशों ने $10 अरब का हेल्प दिया है पाकिस्तान को। लेकिन वो $10 अरब इनके किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो $10 अरब जो इनको मिला है वो पर्यावरण के लिए, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेटिकल तौर पे जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए वो $10 अरब मिला हुआ है। अफगानिस्तान अभी भड़का हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान 3 तरफ से घिरा हुआ है। और देखो, कहते हैं ना कि जैसा आप बोओगे वैसा ही पाओगे, जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। अफगानिस्तान में दंगे फसाद इन लोगों ने करवाए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे करवाए। अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग भारत पे हमले करवाने के लिए उन्होंने किया। लेकिन आज के समय में जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने पाल करके रखा था, आज उन्हें ही वो डस रहे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम का एक संगठन है, टीटीपी करके, आज भयंकर तरीके से हमले कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। एक साइड ईरान जो है, ईरान से भी ये दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब की उतनी ज्यादा बनती नहीं। तो ईरान जो है चाहता है पाकिस्तान को बना करके रखना। लेकिन जब पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ज्यादातर क्लोज होगा तो ईरान भी हमले चालू कर सकता है। और एक साइड भारत, तो 3 साइड से आप देख सकते हैं, भारत, पाकिस्तान और ईरान पाकिस्तान को घेर करके रखें। तो पाकिस्तान अगर ज्यादा जटिल स्थिति क्रिएट करेगा तो फिर हमले हो सकते हैं और स्थिति इससे भी बद से बदतर हो सकती है। ठीक, और चलिए बताते हैं, अब थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं कि अब पाकिस्तान क्या कर सकता है ऐसी स्थिति में। उसके पास क्या कुछ सॉल्यूशन है क्या उसके पास, इससे वो कैसे निकल सकता है। तो देखिए, पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है, बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है। सबसे बड़ा चेंजेस ये है कि वहां पर प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, यानी निर्यात को बढ़ाना पड़ेगा, आयात को थोड़ा कम करना पड़ेगा, एक कारण है। दूसरा ये है कि वहां से करप्शन कम करना पड़ेगा। पाकिस्तान में करप्शन समझ लीजिए कि खून में बसता है। पाकिस्तान में सेना और राजनेता ये इतने बड़े घुसखोर हैं, इतने बड़े करप्ट हैं कि ये समझ लीजिए कि विदेशी लोग आकर के वहां पर अगर इन्वेस्ट करने की भी सोचते हैं तो 10 बार सोचते हैं। सऊदी अरब ने अनाउंसमेंट किया था एक बार कि हम आपके यहाँ $20 अरब का इन्वेस्ट करेंगे। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है पाकिस्तान के लिए, जिसकी जीडीपी उससे 5 गुनी छोटी है। आप समझ सकते हैं, $20 अरब का बोला था कि हम आपके यहाँ $20 अरब का इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन आपको 2 काम करना पड़ेगा। पहला काम यह करना पड़ेगा कि आपको ये जो पैसा दिया जाएगा इसको सेना से दूर रखेंगे और इस पैसे को राजनेताओं से दूर रखेंगे और नौकरशाहों से। ये 3 जगहों से अगर इस पैसे को दूर रखेंगे, कोई थर्ड पार्टी अगर इस पैसे को संभालेगी तो हम आपके यहाँ $20 अरब का इन्वेस्टमेंट कर देंगे। लेकिन वहां पर उन लोगों ने नहीं माना, बोला कि नहीं, सारा पैसा हम ही यूज करेंगे। तो सारा पैसा आप यूज करोगे तो कितना पैसा यूज कर पाओगे, सारा का सारा पैसा आप तो लपेट ले जाओगे, खा जाओगे। इसी वजह सऊदी अरब ने वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। एक और कारण है कि पाकिस्तान के पास जितनी क्षमता है उतनी क्षमता का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के पास ये समझ लीजिए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनाने की क्षमता जल से, पानी से 30 लाख मेगावाट की है, लेकिन वो कितना बना रहा है, मात्र 1400-1500 मेगावाट की। इतना तो हमारे यहाँ कोई भी थर्मल पावर प्लांट बना देता है। ठीक, उसके साथ साथ वहां पर खनिज या संसाधन की कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर लोगों की दिक्कत नहीं है, 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं वहां पर। लेकिन वहां पर दिक्कत यह है कि वहां पर लोग जो है वो स्किल्ड नहीं है, उनके पास कौशल विकास नहीं है। खनिज की कोई दिक्कत नहीं है, रिसोर्सेज की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी क्षमता का पाकिस्तान सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो मेरा यही है, लास्ट में यही सॉल्यूशन दे सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान कुछ चीजें अगर चेंज कर सकता है तो वहां से इन चीजों से वो निकल सकता है, अपनी महंगाई से निकल सकता है या डिफॉल्ट होने से वो निकल सकता है। प्रोडक्शन को बढ़ा ले, करप्शन को दूर करे। ठीक, प्रोडक्शन को बढ़ाए, करप्शन को दूर करे और उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करे। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर अगर वो काम करेगा तो वो अच्छा कर सकता है। ठीक, और थोड़ा सा आतंकवाद को बढ़ाना देना कम करे, क्योंकि देखिए अगर सांप आप पाल करके रखेंगे तो वो सांप एक समय बाद आपको काटेगा जरूर। आज पूरी दुनिया में आप देखिए कि जितने भी बड़े बड़े
जितने भी बड़े बड़े आप देख लीजिए कि जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी संगठन है वो उनका सारा का सारा हब कहाँ है? पाकिस्तान में। जैसे मोहम्मद, इस्लामिक स्टेट भी उधर पांव पसार रहा है, तालिबान हो गया, तालिबान भी वहां पांव पसार रहा है, इंडियन मुजाहिदीन, अल कायदा भी पांव पसार रहा है। तो कितने बड़े बड़े आतंकवादी संगठन है, सब वहां पर पांव पसार रहे हैं। और इसके पीछे का कारण कुछ और नहीं है, बस उनको ठिकाना देना है। अगर आप अपनी जमीन का इस्तेमाल करने के लिए देंगे आतंकवादियों को, तो एक समय बाद पक्का है कि वो आपको डसेंगे। ठीक, तो बस यही है। और बाकी पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान की जो आवाम है, वो अगर जो है सो विरोध करे, सत्ता का विरोध करे कि भाई हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो आतंकवाद को बढ़ावा दे, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमें रोजगार दे, जो हमारे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करे, जो हमें शिक्षा के ऊपर काम करे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करे, जो पड़ोसियों से मेल बना करके रखे, ऐसी सरकार चाहिए हमें। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। बाय।